ये जो प्रॉब्लम नंबर 7 है ना, इस प्रॉब्लम ने अच्छे को जो है उलझा कर रखा हुआ है और बहुत सारे टीचर खाली इसको ये जो जवाब लिखा हुआ है इसको करवा दिया। बट ये प्रॉब्लम जो है आप कहीं पर भी चले जाएं, जो ऑनलाइन टीचर्स वगैरह हैं तो उन्होंने जो है गलत करवाई हुई है प्रॉब्लम। मतलब आपको खाली जवाब निकाल के दे दिया, ये 27 मीटर खुश हो गए आप। तो बेसिकली क्या यूट्यूब की दुनिया में क्या चल रहा है और टीचर्स क्या करवा रहे हैं, ये मैंने एक यूट्यूबर थे उनका जो है स्क्रीनशॉट निकाला है, तो अलग अलग कॉपीराइट ना है। बट ये जो है इन्होंने क्या सॉल्यूशन करवाया कि अब इन्होंने सॉल्यूशन करवाया कि कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड। तो ये जो एक वेवलेंथ जो है वेव है वो ट्रेवल करती है स्विमिंग पूल पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 0.90 मीटर पर सेकंड। तो एक ऑसिलेशन पूरी होती है, मतलब कब एक चीज़ वहाँ पर जाए और वापसी आए, मतलब 30 सेकंड लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, टाइम पीरियड को टी को उन्होंने क्या 30 सेकंड कर दिया, मतलब बड़े टी को, और यहाँ पे छोटा टी लिखा हुआ है इन्होंने। और हमें कह रहे हैं कि ये जो हमें लेमडा फाउंड करना है, लेमडा मतलब वेवलेंथ फाउंड करनी है, मतलब रिक्वायर क्या है, लेमडा है। तो लेमडा होती है दो सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, है ना, दो सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। बट वो जो वाटर वेव थी वो रिफ्लेक्ट हुई थी अदर पॉइंट से, तो वो हमें मांग क्या रहा है और दिया क्या जा रहा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हकीकत में प्रॉब्लम क्या है। मुझे यकीन है आपको यहाँ तक समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको ये जो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या रही है, एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ आपको प्रॉब्लम की। कि ये देखो, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड। तो वेव जो है वो ट्रेवल करती है 0.90 मीटर पर सेकंड, यानी आगे बढ़ती है या ट्रेवल करती है 0.90 मीटर पर सेकंड क्या की स्पीड से एक स्विमिंग पूल में। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द वाटर, अगर मैं एक पानी को जो है वाटर को यानी जो छप छप करूँ, स्प्लैश करना मतलब हाथ से छप छप करूँ, तो वो जो है या डंडा लेके, कुछ भी यहाँ पर हाथ नहीं बताया गया, एक एंड पूल के, मतलब समझ लो एक ये पानी का समझ लो एक पूल है, ये रेड कलर का मैं बनाता हूँ पूल। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है पूल का और ये एक इतना पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पानी मौजूद है, ब्लू कलर ले लूँ। अब यहाँ पर जो है पानी मौजूद है हमारे पास, इतना ये जितना है ये पानी है हमारे पास इस पूल के अंदर। तो अब मैंने एक एंड से क्या किया, छप छप किया पानी को, तो एक वेव फॉर्म हुई। मैंने यहाँ से जो है एक छप छप किया पानी को इस पॉइंट से, लिखे क्यों नहीं रहा है, इस पॉइंट से, तो एक छप छप फॉर्म हुई। तो वेव जो है मैं सही नहीं बना रहा हूँ, बट यहाँ तक पहुँची और यहाँ से फिर यहाँ पर एक एंड था, मतलब एक दीवार लगी पड़ी है भाई। मैंने यहाँ से छप छप की ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक पहुँचने पर यहाँ पर दीवार थी या एंड था, तो यहाँ पर वेव लग के फिर ऐसे वहाँ वापस आ गए इस जगह पर। यहाँ पे दीवार, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा था ना, तो यहाँ पर दीवार है, एक सोर्स ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से चल के वापस आ गई। मतलब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया। असली डिस्टेंस तो यहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूल का 1D है। अब वेव गई और वापसी आई 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड्स में इसने 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये क्या कह रहा है आप समझो, इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ पूल, एक एंड यानी ये एक एंड है पूल का, कलर चेंज करूँ एक सेकंड में फिर से, ये एक एंड है पूल का। अब यहाँ से आपने स्प्लैश किया, वहाँ तक पहुँची कितने सेकंड में, कितने सेकंड में पहुँची, वहाँ तक 15 सेकंड में पहुँची। फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसी में अपने पॉइंट पर पहुँची 30 सेकंड के अंदर। तो हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, ये जो पूल है यहाँ का, ये पॉइंट नंबर ए है, ये एक पॉइंट है हमारे पूल का ए। तो अब ये पूछ रहा है, ये एक एंड है, ये नंबर 1 एंड है और ये लास्ट एंड है। तो पूछ रहा है यहाँ से आपने छप छप की, तो वो लास्ट एंड जो है पूल का कितने मीटर दूर है, मतलब उसका डिस्टेंस क्या है, मतलब ये पूल का कोई जो है डिस्टेंस होगा। तो ये यानी इस पूल का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ पूल, यानी इस पूल का अदर एंड का है, ये एक एंड है और दूसरा एंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। हमें इस डिस्टेंस को मालूम करना है। ये डिस्टेंस तो भाई वेवलेंथ नहीं होगा, वेव तो भाई आगे ट्रेवल करती है और पार्टिकल्स ऊपर नीचे, पानी तो ऊपर नीचे कर रहा होता है, तो वो होती है उसकी ऑसिलेशन। और ये जो वेव है ट्रांसवर्स वेव होती है, वो आगे ट्रेवल करके जाती है, जो डिस्टर्बेंस होती है वो आगे ट्रेवल करके चली जाती है। तो अब सॉल्यूशन को तुम देखो, अब लोग क्या करवा रहे हैं, ये लिखा पड़ा है, तुम देखो यार। अब उन्होंने क्या किया, टाइम पीरियड को ऐसे करवा दिया
ये देखो 30 सेकंड्स लिखवा दिया, लेमडा उन्होंने फाउंड किया। भाई लेमडा तो ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेमडा किससे आएगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी अपॉन लेमडा। तो इन्होंने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकलवा दी, 0.9 की फ्रीक्वेंसी आई इन्हों की जो है 0.03, तो इसने लेमडा निकालने के लिए 0.9 को 0.03 से डिवाइड करवा दिया, लेमडा 27.27 आ गया, ये इन्होंने दे दिया। हालांकि सवाल में फ्रीक्वेंसी का नाम ही नहीं है, उन्होंने पूछा ही नहीं है फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ने पूछा ही नहीं, वो तो बुक वालों ने जवाब दिया हुआ है। अगर बुक वाले जवाब नहीं देते तो हमें क्या पता है भाई, फ्रीक्वेंसी मांगा ही नहीं, इन्होंने डिस्टेंस मांगा है, मतलब कितने फार है, एक पूल का जो डिस्टेंस कितना है। तो पूल के डिस्टेंस के लिए यहाँ पर मैंने एक यूट्यूबर की जो है मुझे पता था, तो लेकिन इससे एक और दफ़ा मैंने कन्फर्मेशन के लिए ये एक वीडियो वॉच की। इस वीडियो में ये है कि ये एक चैनल है, यहाँ पर मैंने वॉच की तो हमारी सेम टू सेम प्रॉब्लम लिखी हुई है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है 0.70 मीटर पर 750 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो स्पीड है हमारी वेव की 0.9 है मीटर पर सेकंड, और ये जो स्पीड है 0.75 मीटर पर सेकंड, उस वाली प्रॉब्लम है। बट हर चीज़ सेम है, हमने स्पीड को चेंज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंने देखा तो यहाँ पर उन्होंने करवाया सॉल्यूशन। Travel all the way to the wall, then return back, and that whole time frame to make two of these distance 15 times 0.75, and what do we get? 11.25. So 11.3 meters. That's how far. तो इन्होंने सॉल्यूशन करवा के हमको दिया है कि v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डी इज इक्वल टू वी टी एंड डी इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है हमारे पास 0.75 मीटर जो है उनकी जो वेलोसिटी थी, और टाइम था 15 सेकंड, क्योंकि वो दो दफ़ा डिवाइड कर, तो इन्होंने हमें ऐसे निकाल के दिया है। तो मैंने इसको देखा परखा, फिर मैंने कहा हाँ यार ये बिल्कुल सही किया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये करवा रहे हैं हमको गलत सॉल्यूशन। तो इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो ऐसे मैं आपको करवाता हूँ कि हमको क्या दिया हुआ है, ये सवाल है यहाँ पर, ये वेव का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ पर दिया हुआ 2d है। यहाँ पर जो डिस्टेंस ये टाइम है 30 सेकंड्स का दिया हुआ, यानी टाइम पीरियड नहीं है, छोटा वाला t है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 2d, तो हमको 1d का चाहिए। तो अब 1d के लिए अगर मैं भी ले लूँ तो समझ लो कि 30 सेकंड्स हैं, 2d की ले ले तो 1d कितने सेकंड्स में कवर होगा, 15 सेकंड। तो मैंने टाइम ले लिया 15 सेकंड, ठीक है ना। मैं डेटा वगैरह का हिसाब नहीं करवा रहा, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ कि t जो है 15 सेकंड हमने लेना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फार्मूला आया, देखो भाई, वी टी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमें क्या मिलेगा, अदर डिस्टेंस क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी क्या थी हमारी 0.9 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम होगा वो हमारा क्या था, जो छोटा टी था वो कितना था, वो था हमारे पास 15 सेकंड। जब 15 को 0.9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमको देन मिलेगा 27 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 13.5। तो डिस्टेंस क्या आएगा 13.5 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13.5 मीटर। ये एक प्रॉपर डिस्टेंस है, क्योंकि भाई ये फार ऑफ द एंड हमको पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर की है, आप खुद होशियार हो, आप खुद समझने वाले हो, आप खुद समझो कि भाई एंड तो भाई 2 एंड मांग रहा है ना हमसे तो यानी दूसरा एंड मांग रहा है, मतलब पूल का वेवलेंथ थोड़ी ना मांग रहा है। तो वाटर एक ट्रांसवर्स वेव है, तो वेवलेंथ कैसे होगी, पानी के पार्टिकल तो मूव नहीं करेंगे ना यार, बट वेव तो ट्रेवल करके चली गई। देखो तुम्हारे पास ये जो वेव थी वो तो ट्रेवल ऐसे कैसे करके चली गई, बट पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे होते रहे, ऊपर नीचे, तो उसकी वेवलेंथ तुम कहाँ से यार नापोगे यार, इतनी थोड़ी ना होगी। तो ये जो वेव है वहाँ पर चली गई, तो इसलिए हमको जो है अदर जो है एंड का पूल का डिस्टेंस हमको मालूम करना होगा। जो अब वेव ने 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 27 मीटर का डिस्टेंस, 27 मीटर का, बट 15 सेकंड में दूसरा एंड कितने का था, 13.5 मीटर का। मैंने आपको खुद एक्सप्लेन कर दिया था। अब बुक वालों ने मुझे समझ नहीं आया, इन्होंने कैसे यहाँ पर 0.03 हर्ट्ज़ लिखवा दिया एंड 27.27 मीटर लिखवा दिया। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इन्होंने इस जवाब को निकालने के लिए पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, फिज़िक्स की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, अप्रिशिएट करने के लिए मेरे वर्क को, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।